कलह बिफोर काउंटिंग। दरअसल मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस की वोटिंग होते ही पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कोई नई बात नहीं है, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार यूथ कांग्रेस के अलग अलग पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल युवा कांग्रेस के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विवेक त्रिपाठी ने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस चुनाव के लिए बनाए गए इलेक्शन कमीशन ने कुछ वोटों को रद्द कर दिया, जिस पर हमें आपत्ति है। हमने अपनी आपत्ति इलेक्शन कमीशन के सामने दर्ज की है और उसके बाद अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों और विवेक त्रिपाठी ने क्यों शिकायत दर्ज कराई? अकेले विवेक त्रिपाठी नहीं है, वरन ऐसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी तक अपनी शिकायतें पहुंचाई है। तो क्या यह माना जाए कि जिस उम्मीद के साथ यूथ कांग्रेस की चुनाव होते हैं और एक युवा ऐसा चेहरा उभर कर सामने आता है जो आगे चलकर विधायक भी बनता है, प्रदेश का नेतृत्व भी करता है, देश का नेतृत्व भी करता है, लेकिन यदि यूथ कांग्रेस के अंदर इस तरह की कलह दिखाई देगी तो फिर यह ठीक नहीं है। क्या कहा, जरा सुनिएगा विवेक। प्रदेश में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के युवाओं ने भाग लिया था। परंतु कल चुनाव कमीशन द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें जो वोटिंग हुई है उसमें से कुछ कारणों से वोटों को हटा देने का जिक्र किया गया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के सभी युवा कांग्रेस के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के बीच में असंतोष का माहौल है। इसी पूरी बातों को लेकर हम सभी साथियों ने, युवा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मिलकर इलेक्शन कमीशन के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। हमें पूरा विश्वास है हमारी आपत्ति में संज्ञान लेके युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के हितों को ध्यान में रख के इलेक्शन कमीशन फैसला लेगी और निश्चित ही जो भी वो फैसला लेगी हम सभी कार्यकर्ता उसमें उनके साथ में होंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि कलह बिफोर काउंटिंग। मैं हूं मनोज सैनी और इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। जैसा आपने कहा, विवेक ने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े किए। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त दुष्यंत रहेंगे, हमारे रिपोर्टर, हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। साथ ही 2 मेहमान रहेंगे, विवेक त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी से अमरदीप मौर्य, पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समझ लेते हैं दुष्यंत से। दुष्यंत, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही? युवा कांग्रेस एक वो इकाई है कांग्रेस की जिससे युवा तैयार होते हैं, देश प्रदेश का नेतृत्व करते हमने देखा है। इस बार के भी चुनाव में कई लोग ऐसे हैं जो युवा कांग्रेस के निकलकर जीत कर आए, विधायक बने, जैसे कुणाल चौधरी, या इससे पहले के चुनाव में देखे तो भी सामने आता। पर यदि इस तरह की लड़ाई दिखाई देगी, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी है, क्यों बात दिल्ली तक पहुंच गई? बिल्कुल, देखिए, बात दिल्ली तक पहुंची है और जिस तरीके से अगर युवाओं की बात करें तो युवा, कई ऐसे युवा निकले हैं युवा कांग्रेस से ही। चाहे हम अगर बात करें कुणाल चौधरी की, तो कुणाल चौधरी तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और अगर बात की जाए युवाओं की तो विपिन वानखेड़े भी एक ताजा उदाहरण इनको लिया जा सकता है क्योंकि वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे और काफी उन्होंने मेहनत के बाद जब वो विधायक बने तो ये जरूर कहा जा सकता है कि युवा आगे बढ़े हैं और युवा विधायक भी बने। लेकिन अगर इस तरीके की जो लगातार जो सवाल खड़े होते हैं और जो चुनाव प्रक्रिया के कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया संदेह के घेरे में आती है, तो उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में जब जो युवा नेतृत्व उभर कर सामने ही नहीं आएगा तो जो कांग्रेस की जो परिपाटी रही है, कांग्रेस के संगठन का जो ढांचा रहा है, वो मजबूत किस तरीके से होगा ये खैर समझ नहीं पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोशिश ये की जाती है हर एक राजनीतिक संगठन द्वारा कि युवा लॉबी को आगे भी लाया जाए और युवा लॉबी को पूरी पार्टी की परिपाटी से अवगत कराया जाए, साथ ही साथ उनकी विचारधारा से अवगत कराया जाए। लेकिन कांग्रेस में एक अलग ही रंग देखने को मिलता है, जहां पर एक बात कही जाती है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा और उसके बाद पूरी एक कार्यकारिणी तय की जाएगी, महासचिव के चुनाव होंगे, जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव हो जाते हैं, वोटिंग हो जाती है, उसके बाद एक गाइडलाइन जारी की जाती है। कहां दिक्कत है इसमें? ये जो वर्तमान चुनाव है इसमें दिक्कत कहां आ गई? क्यों ऐसी बात कही जा रही विवेक की तरफ से? हालांकि विवेक भी जुड़े, हम उनसे भी समझेंगे, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा। और फिर युवा कांग्रेस के जो बाकी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं?
देखिए, तमाम सारे जो युवाओं से हमने भी बात की है वो भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से जो गाइडलाइन जारी करनी थी वो चुनाव के पहले भी की जा सकती थी, वोटिंग के होने के पहले भी की जा सकती थी, तब काफी तब्दीलियां वो अपने वोटर्स के साथ में कर सकते थे, तब और वोटर्स बढ़ा सकते थे, वोटर्स की जांच भी कर सकते थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन मैं भी कर समझता सकते हूँ थे। तो विवेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अब आप बने रहिए, मैं आप पास भी लौटूंगा और समझूंगा चीजें ज्यादा बेहतर विवेक से ही समझ पाएंगे। विवेक त्रिपाठी और अमरदीप मोर दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। विवेक, आपने जो शिकायत दर्ज कराई है, ये शिकायत किस बात की है? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही और जिस उम्मीद के साथ युवा आगे आना चाहते हैं, वो देश और प्रदेश के नेतृत्व के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है? बताना चाहूंगा, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये और पारदर्शी है कि इसमें आप बहुत ही आसानी से रजिस्टर्ड होके आपकी वेरिफिकेशन होता है, आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से आपकी सत्यता जांची जाती है, आपका परिचय पत्र उसमें लगाना अनिवार्य होता है, आपका मोबाइल नंबर डालना होता है जिसको ओटीपी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपकी ओरिजिनल फोटो लगती है। तो इसमें देखिए जो सदस्य बनने की प्रक्रिया ये आसान नहीं होती और आप सत्यता के साथ में आपको सदस्य बनाया जाता है। उसके बाद हर एक सदस्य को ये अधिकार दिया जाता है कि वो आगे चुनाव लड़ सके, किसी भी पद के लिए वो चुनाव लड़ सकता है और यह एक आम प्रक्रिया है, पारदर्शी पूर्ण प्रक्रिया है। इसमें किसी भी तरीके के बड़े नेताओं का और इलेक्शन कमीशन का हस्तक्षेप नहीं होता जब तक किसी उम्मीदवार पे आपत्ति नहीं ली जाए। यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि देखिए जो प्रक्रिया शुरू हुई थी ये 2018 में शुरू हुई थी, ठीक है। मनोज जी ऐसे समझिएगा कि आपने जो अपनी सदस्यता कराई थी उस टाइम पे जो मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर अगर आज किसी कारणवश बंद हो गया है तो आप वोट नहीं डाल पा रहे, जिसको लेके पूरे प्रदेश में कुछ युवाओं ने असंतोष की भावना जाहिर की थी और उसको लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट भी की है। तो उसमें काफी हद तक जो नंबर है उसको सुधार लिया गया, पर कुछ आखिरी समय तक जो लोग सुधार नहीं करा पाए वो इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रह गए, वो वोट डालने से वंचित रह गए। तो ये भी एक मैं समझता हूँ 1000 एक लोगों का ग्रुप है जो पूरे मध्य प्रदेश में युवा जो नहीं वोट डाल पाए वो भी अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। अभी दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये हुआ कि कल हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे इलेक्शन कमीशन द्वारा एक जो वोट निरस्त होने के मापदंड है वो डाले गए, उसको लेके कुछ युवाओं ने प्रत्याशियों ने परेशानी जाहिर की कि ऐसा होने से मतलब बहुत बड़ी संख्या में वोटों का रिजेक्शन होगा जो कि ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेके हमने हमारे चुनाव जो अध्यक्ष है, चुनाव प्रभारी है मध्य प्रदेश के मकसूद मिर्जा जी, उनसे हमने बात की है और उनकी तरफ से हमें आश्वस्त किया गया है कि ऐसे किसी भी युवा का वोट नहीं काटा जाएगा जिससे सीधे तरीके से प्रक्रिया का पालन किया या किसी भी तरीके की कोई त्रुटि नहीं है। अगर आपकी पूरी इलेक्शन प्रोसेस में त्रुटि नहीं है तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये इतनी पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया है कि आप घर बैठे वोट कर सकते हैं अपने पसंदीदा प्रत्याशी को। एक आदमी को अधिकार दिया गया है कि वो अपने विधानसभा स्तर के प्रत्याशी को चुने, जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव का चयन करे, प्रदेश स्तर पे प्रदेश अध्यक्ष का और प्रदेश महासचिव का चयन करे। तो एक जो मतदाता होता है उसको 5 वोट डालने का अधिकार है, परंतु उसमें एक बाध्यता और रखी गई है कि एक ऐप के माध्यम से एक परिवार के सिर्फ 6 ही सदस्य वोट डाल सकते हैं। 6 के बाद 7वां वोट अगर आपको डालना है तो दूसरे मोबाइल से डालना होगा। इसको लेके ग्रामीण अंचल में कुछ परेशानियां थी, जैसा आप समझते हैं कृषि प्रधान प्रदेश है मध्य प्रदेश, यहाँ पे किसानों के बच्चे अधिक संख्या में। विवेक, ये जो परेशानियां हैं यही तो आप लोग की परेशानी खड़ी करेगी। चलिए मेरे साथ इस वक्त अमरदीप मोर जुड़े हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर आपसे और भी समझूंगा मैं और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। अमरदीप मोर साहब, स्वागत है आपका। लेकिन युवा मोर्चा के चुनाव भी होते हैं, यूथ कांग्रेस के चुनाव भी होते हैं और दोनों ही ऐसे दल है, दोनों ही ऐसी यूथ इकाई है जो नए युवाओं को तैयार करती है, देश और प्रदेश के नेतृत्व के लिए आगे पहुंचाती है। लेकिन युवा कांग्रेस के चुनाव में सवाल खड़े कोई और नहीं बल्कि विवेक त्रिपाठी एक प्रत्याशी है, वो भी खड़े कर रहे हैं, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि युवा मोर्चा में चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है। युवा कांग्रेस ने इसकी शुरुआत 2018 में की है और एक प्रत्याशी होकर अगर अपनी आपत्ति वो दर्ज करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ झाला है। और अगर उनकी जो गाइडलाइंस है वो बाद में आती है, पहले वोटिंग हो जाती है, तो जब दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर इस प्रकार की परिस्थितियां मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की युवा कांग्रेस की राजनीति में पैदा होती हैं। और हमारे विवेक भाई बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे अभी कि क्या क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के साथ में उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि भूरिया जी के बेटे का नाम फाइनल हो चुका है, विक्रांत भूरिया का। विक्रांत भूरिया चुनकर आएंगे, ऐसा मध्य प्रदेश में सभी जगह मैसेज है
ये तो फिर ये आडंबर रचने का, ये ढोंग करने का, चुनाव की प्रक्रिया को कराने का क्या क्या मुझे लगता है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन प्रक्रिया है ये। जी विवेक, सुन रहे हैं आप अमरदीप जी को, वो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि लगभग तय हो गया। अब आप बताइए, आपकी बात विपक्ष को पता लगने लगी है लेकिन आप लोग को नहीं पता है। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में रुचि ली है। मैं आपको बताता हूँ, 3.5 लाख मध्य प्रदेश के युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की है और वो सदस्यता ग्रहण करने के बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने में भी इंटरेस्ट लिया है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद में जब नए पदाधिकारी चयनित होकर आएंगे तो उसमें से आप देखेंगे कई ऐसे चेहरे हैं जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और इससे पहले उनके पूरे परिवार में कभी कोई राजनीति का हिस्सा नहीं रहा। ऐसे लोगों को मौका देने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। युवा को मौका मिलेगा, लेकिन अध्यक्ष का मौका किसे मिलेगा? उसी को जो राजनीतिक परिवार से जुड़ा रहा, उसी को जो कई दिनों तक जिसके सपोर्ट में बड़े लोग आकर खड़े हो गए, जैसी बातें चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, अभी आप अमरदीप मोर को भी सुन रहे थे और ऐसी चर्चा तो है बाजार में, आप भी समझ रहे होंगे। मनोज भैया, मैंने पूरी बात को ध्यान से सुना है और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये खुला मंच है। इसमें विवेक त्रिपाठी जैसे गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवा को भी मौका दिया जा रहा है चुनाव लड़ने का, और ऐसे अन्य भी युवा हैं जिनके हाँ ठीक है राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उनके परिवार में कोई ना कोई कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये तो खुला मंच है, किसी को मना तो नहीं किया गया है, ना रोका गया है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें तो मध्य प्रदेश की युवा तक को मौका है कि आम युवा भी चाहे तो इसमें नॉमिनेशन डाले और चुनाव फाइट करे। और ये तो स्वविवेक का निर्णय है, स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र एक फ्री प्लेटफॉर्म है कि आदमी आए और अपनी राजनीतिक दल से जुड़ने की जो इच्छा है उसको चुनाव लड़के पूरा करे और पदाधिकारी के रूप में संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका। दो तरह की चीजें हैं, दल से जुड़ना, दल में पद पाना, और वो पद जिसके लिए चुनाव होना, यानी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, जिसकी चर्चा आज से नहीं, जब से युवा कांग्रेस की चुनाव होना शुरू हुए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। और जो लोग पद पर रहे वो कहीं ना कहीं आज अच्छी जगह है भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि उस पद तक यदि ऐसे व्यक्ति पहुंच जाए जिनका किसी और को बर्दाश्त हो, जो सवाल हमेशा कांग्रेस पर खड़े होते रहे, यही तो एक बड़ा सवाल है आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के माध्यम से पूरे देश भर में चुनाव कराए जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं एनएसयूआई के अध्यक्ष श्री विपिन वानखेड़े, चाहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुणाल चौधरी, आज वो अपनी मेहनत की वजह से एक प्लेटफॉर्म जब उनको मुहैया कराया गया, उसके बाद में वो अपनी मेहनत की वजह से आज विधायक के रूप में विधानसभा के अंदर युवाओं की आवाज उठाने के लिए सक्षम हो पाए। ऐसे ही पूरे देश भर के अंदर ऐसे इसी सिस्टम से निकले हुए कई युवा हैं जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं और भी अन्य जगहों पे क्षेत्रों में नाम उनने कमाया है और युवाओं की आवाज हमेशा बुलंद करते रहे। तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जब युवा को चयन किया जाता है, अच्छा पारदर्शिता पूर्ण और किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप किसी बड़े नेता द्वारा नहीं किया जा सकता। मोरे जी, मजबूरी है विवेक की, वो क्या बोलेंगे क्योंकि वो खुद प्रत्याशी है। अब ये तो कहेंगे नहीं कि फलाने बड़े नेता ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, जिसके कारण ये सब चीजें खड़ी हो रही है। लेकिन ये चर्चा अमूमन बनी हुई, आप लोग भी इस बात को उठा रहे, फिर आप कहेंगे कि मसला कांग्रेस के अंदर का है। लेकिन यदि ऐसी प्रक्रिया जिससे एक युवा को आगे बढ़ने का मौका मिलता है वो प्रभावित होती है, तो सभी यूथ पर सवाल खड़े होते हैं। विवेक जी अभी कह रहे थे सामान्य परिवार के युवाओं को मौका देने का अवसर है ये। मैं ये कहना चाहता हूँ, सामान्य परिवार के युवा को मौका देने का अवसर है तो विवेक जी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन अगर विक्रांत भूरिया चुनकर आते हैं तो मुझे इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर आपत्ति है। मैं इसका कहीं ना कहीं घोर विरोध करता हूं। आपके विपक्ष की पार्टी होने के बाद भी मैं आपकी आंतरिक प्रक्रिया का विरोध करता हूं कि आप ये ढकोसलाबाजी मत कीजिए। अगर विवेक जी चुनकर आते हैं तो प्रक्रिया सही है, और विवेक जी चुनकर नहीं आते हैं, दिग्विजय सिंह जी जो नाम देते हैं वो अगर चुनकर आता है तो सबके सामने स्थिति होगी कि सिर्फ एक खोखलापना दिखाने का काम चुनाव के नाम पर युवा कांग्रेस कर रही है देश भर में। दुष्यंत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कह रहे हैं दोनों नेता है मेरे साथ, बीजेपी और कांग्रेस के युवा नेता है, लेकिन सवाल यही है कि जब बाकी युवाओं से आप लोग कांग्रेस देखते हैं, बाकी यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं, जो अन्य युवा है जो अपने किसी नेता को आगे बढ़ाना चाहते, यदि प्रक्रिया इस तरह से होगी जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो हमें लगता है वो भी अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस कर रहे होंगे। आपकी चर्चा हुई होगी ऐसे युवाओं से? बिल्कुल, कई लोगों से चर्चा हुई है और इस तरीके से उन्होंने साफ भी कहा है कि अगर इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं जो युवा है, जो आगे बढ़ना चाहता है या फिर एक राजनीतिक दल के साथ में जुड़ना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं दूर किनारा कर लेता है अपने आप से। क्योंकि लगातार कोशिश ये देखने को मिलती है कि जो लगातार युवा चाहता है कि वो राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े, देश के लिए भी काम करे, प्रदेश के लिए भी काम करे, और राजनीतिक दलों की जो परिपाटी है उन परिपाटियों से समझकर उसमें अपने भविष्य भी देखे,
साथ ही साथ प्रदेश का भविष्य भी बनाए, कोशिश भी यही रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके की प्रक्रिया होगी और इस तरीके की जब जटिल प्रक्रियाएं जटिल करती जाएंगी और इस तरीके के सवाल खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं इन प्रक्रियाओं से सभी लोग अपने आप को दूरी बना लेते हैं। और कोशिश उनकी जिस तरीके से रहती है कि सब जो उनका एक युवा नेता चुनकर आए, युवा नेतृत्व यूथ कांग्रेस को मिले, तो वो उसको जरूर झटका लगता है और तमाम सारी जो ऐसे सवाल हैं वो कहीं ना कहीं अब नेतृत्व से पूछे जाने लगते हैं। वासनिक भी पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश में है, इस समय मध्य प्रदेश की प्रभारी है, हालांकि युवा कांग्रेस से वो भी निकल कर आए हैं, बाद में आज इस पद पर पहुंचे हैं, तो क्या उन तक भी ये बात पहुंची होगी? बिल्कुल उन तक बात पहुंची है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब जब उन तक बात पहुंची है तो ये बात प्रदेश नेतृत्व तक जाएगी और प्रदेश नेतृत्व के साथ में राष्ट्रीय नेतृत्व तक भी पहुंचेगी। और जिस तरीके से पहले ही जानकारी में आया था कि राहुल गांधी तक तो शिकायत पहुंची है, अब राहुल गांधी के साथ साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात पहुंचे और जिस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि अब एक बहुत ही थोड़ा सा समय बचा हुआ है, 18 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। लेकिन अगर घोषित होते हैं और इस तरीके की प्रक्रिया के साथ में जिस तरीके से जिन नामों का जिक्र यहां पर किया गया है वो नाम निकलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में और भी ज्यादा गहरे घेरे में आ जाएगी। क्योंकि तमाम सारे जो दल हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर अन्य दलों की बात करें, तो वो भी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर गृह मंत्री की बात कर लें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अभी तो ये साफ कहा है कि व्यक्ति विशेष के परिवार को ही आगे बढ़ाने की प्रयास है। अगर इस तरीके की चुनाव होते हैं तो इससे क्या समझा जा सकता है, क्योंकि अगर गाइडलाइन जारी की जानी थी तो वो पहले भी जारी की जा सकती थी, पूरी प्रक्रिया जो है उसके बारे में जानकारी दी जा सकती थी। लेकिन जब वोटिंग हो गई उसके बाद क्यों गाइडलाइन जारी की जाती है? और ये बड़ा सवाल है विवेक, यही एक बड़ा सवाल है कि गाइडलाइन तो हमेशा किसी चीज की पहले जारी होती है। आप किसी लाइन पर चल रहे हैं तो पहले बताया जाता है कि इस सड़क से आप मत जाइएगा, इस सड़क से जाएंगे तो फलानी गाइडलाइन है, वहां गड्ढा है, लेकिन गड्ढे और सब भर दिए गए। उसके बाद जब चुनाव हो गए तब गाइडलाइन जारी हो रही। यही बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आपने भी सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा ये एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है और ये पूरी जो गाइडलाइन है ये ऑलरेडी वेबसाइट पे डली हुई थी, परंतु ये सवाल इसलिए पैदा हुआ, असमंजस की स्थिति इसलिए बनी कि कल ऑफिशियल ग्रुप में इसको पुनः डाला गया कि भाई लोग सवाल कर रहे थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है काउंटिंग में, तो उनको जवाब देने के लिए कि इस तरीके से पूरी काउंटिंग की जा रही है और जो फेक वोट्स हैं, अगर किसी ने फेक वोट्स डाले हैं तो उसको हम इसलिए डिलीट कर देंगे। तो उसको लेके कल ये एकदम से सवाल उठ गया था कि भाई कितने वोट डिलीट किए जाएंगे, इसको लेके कार्यकर्ताओं के बीच में असमंजस की स्थिति थी और वो मैं समझता हूँ शांत कर ली गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, हमारे चुनाव प्रभारी महोदय ने हर एक व्यक्ति को उसके जो भी प्रश्न थे उसके जहन में, वो प्रश्नों के संतुष्टिपूर्ण जवाब दे दिए हैं और ये आश्वासन भी दिलाया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत हो सकता है तो बिल्कुल भी उसकी आप चिंता ना करें, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी प्रत्याशी के साथ में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होने दी जाएगी। फेक वोट की आप जो बात कर रहे हैं, ये किस तरह से, यदि मान लीजिए इसका इस्तेमाल हुआ होगा, आपने कहा कि अब उसको काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन फेक वोट इसमें किस तरह डाल सकते हैं? नियम जो कहता है कि एक मोबाइल फोन के अंदर एक ऐप के माध्यम से एक परिवार के 6 सदस्य जो सदस्य बने हो युवा कांग्रेस के वो ही वोट कर सकते हैं। अगर 7वें व्यक्ति को वोट डालना है तो वो दूसरी ऐप दूसरे फोन में डाउनलोड करेगा तो वो वोट मान्य होगा। अगर एक मोबाइल में एक ऐप से 6 वोट डल चुके हैं तो 7वां वोट नहीं डाला जा सकता। तो कई जगह ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने ऐप को अनस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके वोटिंग करा दी है। ठीक है, गाँव में ये समस्या आई थी जब स्मार्टफोन की कमी होती है, 10 युवा अगर वहाँ पे इकट्ठे होकर वोट डालने की कोशिश कर रहे थे। आप समझते हैं नेटवर्क की भी समस्या होती है, स्मार्टफोन की भी दिक्कत होती है, मोबाइल की जो सेल्फी लेनी थी वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, धुंधली होने पे, अस्पष्ट होने पे, मुंह पे मास्क होने पे वो वोट मान्य नहीं होगा। इसी प्रक्रिया के माध्यम से पूरे देश भर में युवा कांग्रेस के चुनाव कराए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हजारों की संख्या में अगर युवाओं ने मुंह पे मास्क बांध के फोटो खींच के डाल दिया तो हम कैसे पता करेंगे कि ये सही वोट है कि नहीं है? तो उसकी सत्यता की भी परीक्षण करना बहुत जरूरी है। हम सब भी प्रत्याशी, हम जानते हैं कि अगर ये प्रतिस्पर्धा हेल्दी उसमें हो और सच्चाई के साथ में कोई चुनाव लड़ा जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर परिणाम होंगे। चलिए, बड़ी बात आपने कह दी कि सच्चाई के साथ यदि चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर परिणाम होंगे, अमरदीप मोर जी। और यही सवाल बार बार आ रहा है कि सच्चाई के साथ चुनाव लड़ा जाए, यानी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। देखिए, अगर सच्चाइयां होती तो इतनी बातें ही नहीं होती, आज ये विषय नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा है तो कोई झूठ तो फैला है इसमें। इस झूठ को पकड़ने का काम विवेक भाई करिए। और मैं फिर कहूंगा कि एक बार मेरी फिर शुभकामनाएं, अगर सच्चाई के साथ चुनाव होता है तो आपके साथ युवा कांग्रेस न्याय करेगी।
ये मैं चाहूंगा, यदि बात नरोत्तम मिश्रा साहब ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, यदि ये बयान हो तो ये भी हम सुनवाएंगे कि आखिर उन्होंने क्यों सवाल खड़े किए हैं। वापस चल रहा हूं दुष्यंत की तरफ। दुष्यंत, आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव है और नगरीय निकाय के चुनाव में इस बार ये कहा जा रहा है कि 80% टिकट ऐसे युवाओं को दिया जाएगा जो कांग्रेस से जुड़े हुए हों, एक नई पौध तैयार हो, नए लोगों को मौका मिले। चाहे युवा कांग्रेस का चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो, ये सब वो है जब एक युवा तैयार होता है नेता बनने के लिए। लेकिन उससे पहले यदि युवा कांग्रेस के अंदर ही ये सब चीजें दिखाई दे रही है तो फिर चयन कैसा होगा? बिल्कुल देखिए, जो युवा कांग्रेस का चुनाव है, वो अगर आगामी दिनों में उनको निकाय चुनाव की बात की जाए तो आगामी दिनों में निकाय चुनाव होंगे और निकाय चुनाव में युवाओं को सामने लाने की बात भी कांग्रेस कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर यूथ कांग्रेस के चुनावों को निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं युवा निराश ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो इससे निराश तो युवा होगा ही, साथ ही साथ निकाय चुनाव में काफी परेशानी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि निचले लेवल पर जब यूथ जब जुड़ता है तभी वो वार्डों में घूमकर पार्टी के लिए काम करता है, तभी वो वोट की अपील करता है और तभी वो कोशिश भी यही करता है कि ज्यादा से ज्यादा वार्ड में काम हो सके। और काम के साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मूलभूत सुविधाएं जो वार्ड वासियों को मिलनी चाहिए तो वो भी मिले। अगर इस तरीके से अगर चुनाव प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी होगी या चुनाव प्रक्रिया गलत दिशा में जाएगी तो उससे कहीं ना कहीं युवा के जो मन पर दूसरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि अगर वो यही मान लेगा कि युवा को बढ़ाने की बात तो कही जा रही है लेकिन युवाओं के साथ में एक हिसाब से भेदभाव भी किया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में उनको शामिल होने से या फिर शामिल हो भी गए हैं तो इस तरीके से दरकिनार भी किया जा रहा है। तो किस तरीके से यह माना जाए कि जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, उनको निकाय चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी, तो कैसे दी जाएगी? विवेक, एक सवाल ये भी बहुत तेजी से सामने है कि दरअसल युवा कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस की तरफ चल पड़ी है और उसकी वजह यह है कि उमंग सिंगार कहीं किसी लाइन में है, दूसरी लाइन में, और यदि उनको मौका मिल जाता है तो फिर आदिवासी नेता वो हो जाएंगे और यदि वो आ जाते हैं तो फिर एक दूसरा ग्रुप जो आपके यहाँ चलती है गुटबाजी, अंतरकल है, वो उसका असर दिखाई देगा। और इसीलिए एक नया चेहरा आपके सामने लाया गया है जिसका हम जिक्र बार बार भी कर रहे हैं, विक्रांत भूरिया जी का। ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष का आरोप है, बार बार ये कहा जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि यूथ कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस तक पहुंच गई? देखिए, तथ्यहीन बात है, आधारहीन ये आरोप हैं और एक जब कोई अच्छी शुरुआत राजनीति में की जाती है तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाता है। मैं तो ये समझता हूँ हर एक राजनीतिक संगठन को युवा कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके से लोकतांत्रिक और पारदर्शितापूर्ण तरीके से अगर पदाधिकारियों का चयन किया जाए तो मैं समझता हूँ भारत में कई करोड़ों युवा ऐसा है जो राजनीतिक दलों से जुड़ना तो चाहते हैं परंतु कोई माध्यम उनको मिलता नहीं है। इससे सरल, इससे सुलभ और इससे स्वच्छ माध्यम मैं समझता हूँ युवाओं को कहीं नहीं उपलब्ध हो सकता है जो कांग्रेस ने देश के युवाओं के लिए युवा कांग्रेस के चुनाव करा के किया है। ये निष्पक्षता के साथ किए जा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में जो चुनावी प्रक्रिया है पूर्णतः निष्पक्ष है, पारदर्शितापूर्ण है और जो भी बात आप कह रहे हैं ये बातें तथ्यहीन है, आधारहीन है और कहने वाली बातें हैं मीडिया और बाकी ये बीजेपी के मेरे साथियों द्वारा फैलाई जा रही हैं। इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को बदनाम किया जा सके इसका कोई भी आधार नहीं है और मैं समझता हूँ हम सभी एकजुट हैं, एक साथ काम करते हैं। उमंग भैया भी हमारे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है उनके मार्गदर्शन में। वैसे ही जितने भी लोगों का नाम लिया जा रहा है वो सभी कांग्रेस परिवार के मजबूत हिस्सा हैं, सदस्य हैं और एकजुटता के साथ अपना काम कर रहे हैं और लक्ष्य हमारा 2023 है। विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयारी शुरू कर दी है। उससे पहले नगरीय निकाय चुनाव में युवा कांग्रेस के अधिक से अधिक साथियों को प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मौका मिले। इस सभी के ऐसा होगा तो फिर हम ये माने कि चेहरा विवेक का होगा या किसी और का होगा, क्योंकि विक्रांत उतने एक्टिव दिखाई नहीं दिए हैं जितने एक्टिव विवेक दिखाई दिए। दादा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ये मध्य प्रदेश के युवाओं को तय करने दीजिए कि उनको किसको अध्यक्ष के रूप में कमान सौंपनी है। ये मध्य प्रदेश का युवा तय कर चुका है, अपना वोट दे चुका है और मैं समझता हूँ 18 तारीख को मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो मध्य प्रदेश की युवाओं की पसंद होंगे। इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता है क्योंकि चुनाव की जो वोटिंग है हुई है वो आपके मोबाइल के माध्यम से हुई है। आपके मोबाइल में मोबाइल खोल के आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। इस चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं। एकांत में करिए, घर में करिए, कॉलेज में करिए, स्कूल में करिए, मार्केट में करिए, पर आप अपने पसंद के प्रत्याशी को स्वयं वोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बिठाल कर भी करिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब यूथ के हाथ में मोबाइल होगा तो ये जगह तय नहीं होगी कि आप खंडवा से वोट कर रहे हैं या फिर होशंगाबाद से वोट कर रहे हैं या किसी अन्य जगह से। अब कहां कितने युवा बैठे अलग है। अमरदीप मोर साहब, ये सब आप लोग फैला रहे, बाकी चुनाव तो बहुत ही अच्छे तरीके से हुए हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए हैं, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं।
चलिए, मुझे हंसी आती है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी करवाती है, युवा कांग्रेस करवाती है और फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसा आरोप कांग्रेस के नेता लगाते हैं। अगर इतनी पारदर्शिता के साथ में हो रहा है तो हाथ कंगन आरसी क्या कहावत हम लोग सुनते आए हैं। 18 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो कौन चुनकर आता है, कितनी पारदर्शिता के साथ हुई है, हम 18 तारीख को विवेक जी की बात सुनेंगे कि क्या कहते हैं वो, जब विक्रांत भूरिया जी चुनकर आते हैं। और अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे लगता है कि आदिवासियों को कमान देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। उमंग सिंगार जी की बात आती है तो उमंग सिंगार जी को भी मौका मिलना चाहिए, क्या तकलीफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव हो गए, 18 तारीख को रिजल्ट आएंगे। अब इंतहा जब हो जाएगी तब इंतजार खत्म होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कितना इंतजार, क्योंकि बात यही कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चुनाव के ठीक पहले 2 घंटे पहले यदि वोटिंग बंद हो जाती है तो फिर सवाल बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि आप ऐसे दौर में काम कर रहे हैं जब पूरी लाइन ठीक होती है, अचानक लाइनें बिगड़ जाती है। और ये सवाल हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के अंदर से निकलकर उस युवा की तरफ से आया जो चाह रहा था कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और इस चुनाव प्रक्रिया का लाभ ऐसे युवाओं को मिले जो युवाओं के बीच का नेता हो। पर नेता होगा कौन, नेता का करीबी या युवाओं का करीबी? इंतजार कीजिए, कल है बिफोर काउंटिंग। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटरटेनमेंट।